ओम शांति। असफलता का कारण क्या है? बाबा ने असफलता क्यों होती है, असफलता का सामना कैसे करें, इसके लिए बाबा ने समय समय पर जो युक्तियां दी हैं उनको हम अध्ययन करेंगे। असफलता का कारण क्या है और असफलता का सामना कैसे करें। 5 दिसंबर 1989 को बाबा ने समझाया, जैसे स्थूल धन व साधन प्राप्त होते भी खर्च करना ना आए व साधनों को यूज करना ना आए तो प्राप्ति होते हुए भी उससे वंचित रह जाते। समझ में आई ये बात? किसी के पास बंदूक हो परंतु गोली चलाना ना आता हो, तलवार हो परंतु चलाने ना आता हो, तो किस काम की? धन है, साधन है, परंतु क्या करूं इस धन का, कहां प्रयोग करूं, कहां उसको बढ़ाऊं, ये विधि ना पता हो तो वो घाटे वाला सौदा हो जाता है, उससे वंचित रह जाते हैं। प्राप्ति होते भी उससे क्या रह जाते हैं, क्योंकि साधनों को यूज करना नहीं आता, तो प्राप्ति होते भी उससे वंचित रह जाते हैं। ऐसे सब प्राप्तियां व खजाने सबके पास है, लेकिन कार्य में लगाने की विधि नहीं आती और समय पर यूज करना नहीं आता। फिर कहते हैं मैं समझती थी कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय भूल गया। अभी समझती हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय 1 सेकंड भी निकल गया तो सफलता की मंजिल पर पहुंच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि समय की गाड़ी निकल गई। चाहे 1 सेकंड लेट किया, चाहे 1 घंटा लेट किया, समय निकल तो गया ना, समय निकल तो गया ना। और जब समय की गाड़ी निकल जाती है तो फिर स्वयं से दिल शिकस्त हो जाते हैं, मेरी किस्मत खराब, और अप्रसन्नता के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, खुशी गायब हो जाती है। मेरा भाग्य ही ऐसा है, क्या करूं, मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, ऐसे रोने बैठ जाएगा। 27 अप्रैल 1972 को बाबा समझाते, पुरुषार्थ के बाद भी सफलता नहीं होती, कितनी मेहनत करते हैं फिर भी सफलता नहीं मिलती। तो समझते हो ना, तकदीर में ये ऐसा ही है। सफलता ना मिलने का कारण क्या है? अपनी रीति से पुरुषार्थ किया फिर भी सफलता नहीं मिलती, तो फिर क्या कहते हो, ड्रामा में ऐसा ही है। तो ड्रामा का बना हुआ लक ही ले आए हो ना। पुरुषार्थ को कभी भी ये समझना नहीं चाहिए कि मेरे पुरुषार्थ करने के बाद कोई सफलता भी हो सकती है। मैंने मेहनत करना है, परंतु उसके अंदर सफलता कितनी मिलेगी ये पार्ट पर निर्भर करेगी। सदैव ऐसे ही समझना चाहिए कि पुरुषार्थ जो किया वे कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकता। अगर सही प्रकार से पुरुषार्थ किया तो उसकी सफलता अब नहीं तो कब मिलनी जरूर है, वो बर्बाद नहीं होनी। असफलता का रूप देखकर समझना, असफलता का रूप देखकर समझना है कि ये परीक्षा है, इससे पार होने के बाद परिपक्वता आने वाली है।
तो वह असफलता रहे, लेकिन अपने पुरुषार्थ के फाउंडेशन को पक्का करने का एक साधन है। कभी भी कोई चीज को मजबूत करना होता है तो पहले उसके फाउंडेशन को ठोका जाता है। ठोक ठोक कर पक्का किया जाता है, ठोका जाता है, ठोक ठोक कर पक्का किया जाता है। वे ठोकना ही परिपक्वता का साधन है। तो कब भी अपने व्यक्तिगत पुरुषार्थ में व संगठन के संपर्क में व ईश्वरीय सेवा में, तीनों प्रकार के पुरुषार्थ में बाहर का रूप असफलता का दिखाई भी दे तो ऐसे ही समझना चाहिए कि ये असफलता नहीं, ये असफलता नहीं, लेकिन परिपक्वता का साधन है। जैसे सुनाया था कि तूफान को तूफान ना समझकर, क्या समझो तूफान को? तोहफा। तूफान को तोहफा समझना चाहिए। नैया में झोंके आते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ाने का एक साधन है। इसी प्रकार असफलता में सफलता समाई हुई है। ये समझाकर पेपर आप रहते हैं। हाँ जी, पेपर आकर पेपर समझकर पास करना चाहिए। हाँ, सफलता समाई हुई है, ये समझकर आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ना चाहिए। असफलता शब्द ही बुद्धि में नहीं आना चाहिए। अगर पुरुषार्थ सही है तो, अगर पुरुषार्थ सही है तो 16 फरवरी 1996 को बाबा ने समझाया। कई बच्चे कहते हैं हम तो बहुत सेवा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन प्राप्ति इतनी नहीं होती। उसका कारण क्या है? वरदान सबको एक ही, 60 साल वालों को भी एक, तो 1 मास वाले को भी एक। खजाने में खजाने सभी को एक जैसे, पालना भी सबकी एक जैसी। दूसरी तो नहीं है ना। ऐसे तो नहीं कि विदेश की मर्यादाएं और हैं और इंडिया की मर्यादाएं और हैं। ब्रह्मा कुमार बनना चाहे इंडिया वाला हो, चाहे कोटपेट डाला हुआ विदेश वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब सब एक हैं, फिर किसको सफलता मिलती है, किसको कम मिलती है? कारण क्यों? बाप मदद कम देता है। पूछ रहे हैं, मदद कम देता है क्या? किसको कम ज्यादा देते हो?
सबको समान देता है जी। किसको कम समान। ऐसे है नहीं, कभी किसी को कम नहीं। फिर क्यों होता है? मतलब क्या हुआ? अपनी गलती है, या तो बॉडी कॉन्शियस वाला मायपान आ जाता है, या कभी कभी जो साथी हैं उन्हों की सफलता को देख ईर्ष्या भी आ जाती है। उस ईर्ष्या के कारण जो दिल से सेवा करनी चाहिए वो दिमाग से करते हैं, लेकिन दिल से नहीं करते, और फल मिलता है दिल से सेवा करने का। कई बार बच्चे दिमाग यूज करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों मिला के नहीं करते। दिमाग मिला है, उसको कार्य में लगाना अच्छा है, लेकिन सिर्फ दिमाग नहीं, जो दिल से करते हैं तो दिल से करने वाले को दिल में बाप की याद भी सदा रहती है। सिर्फ दिमाग से करते हैं तो थोड़ा टाइम दिमाग में याद रहेगा, हाँ बाबा ही कराने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो ही मैंपन आ जाएगा। इसलिए दिमाग और दिल दोनों का बैलेंस रखो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।